नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। शराब या किसी भी तरह का नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आज इसे स्टेटस सिंबल माना जाता है और जैसे जैसे आधुनिकता का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नशा करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है कि हमारे ज्यादातर युवा नशे का शिकार हो रहे हैं, जो कल का भविष्य है, जिनको देश की उन्नति में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। आज वही सबसे ज्यादा नशे की गिरफ्त में है। हालत इतनी खराब है कि आज का तकरीबन 80% युवा किसी न किसी तरह का नशा कर रहा है। तो ऐसे में नशाखोरी पर कैसे लगाम कसी जाए, कैसे नशा मुक्त समाज की नींव पड़ सकती है, इस तरह की तमाम जानकारियां और आपको हर रोग से निरोगी बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। वैद्य जी, आज हम नशे के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आजकल देखा गया है कि जैसे जैसे आधुनिक दौर बढ़ता जा रहा है, आधुनिक दौर है, तो इस दौर में जो युवा पीढ़ी है उनको नशे की लत लग गई है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? गुरु नानक जी ने हमको कहा कि यह बहुत ही गलत चीज है और इसका सेवन, खास तौर से तंबाकू का सेवन, आदमी को मानव से दानव बना देता है। सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि जब आदमी 25 बार ओंकार शब्द का प्रयोग करे, उसको जो पुण्य मिलता है वह सिर्फ एक कश बीड़ी या सिगरेट के नशे से दूर हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, सही रास्ता है या गलत रास्ता है। और ख़ास तौर से तंबाकू के सेवन से हम ये देखते हैं कि जब धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई खून के द्वारा 75% तक कम हो जाती है, और जिसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारे को लकवा मार जाता है, या हड्डियों में जब पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, तो हड्डियों में कैल्शियम का स्टोरेज कम होने लगता है, जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस ये बीमारी बहुत बढ़ रही है। नशा नाश की जननी है, और यदि हम फिर भी इस चीज़ को अपनाएं तो हमारे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप ये देखें कि पहले समाज में कितने कैंसर के मरीज होते थे, और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे मोहल्ले में ही अगर हम गिनती करें तो कम से कम 10-15 आदमी कैंसर की गिरफ्त में या किसी ऐसी बीमारी के गिरफ्त में पाए जाएंगे जो कैंसर के आसपास की है। इसलिए इस तरह की बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है नशे से बचें। आप देखेंगे कि लीवर कैंसर और इंटेस्टाइनल आंत का कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। शराब इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तंबाकू हो या शराब हो, नशा दोनों का खराब, दोनों से घर का, शरीर का और पैसे का नाश होता ही है। इसलिए नशे से बचना चाहिए जी। और वैसे अगर देखा जाए आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनके हिसाब से नशा करना, तंबाकू खाना, मतलब ब्रांडेड तंबाकू खाना, ये उनके लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनका स्टेटस दिखाई देता है। तो अभी आपने बहुत सारी बीमारियां बताई जो नशे से हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर कोई नशा करता है, क्योंकि नशा भी कई प्रकार का है। नशा नाश ही करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। भांग का नशा हो, शराब का नशा हो, तंबाकू का नशा हो, या किसी भी चीज़ का नशा हो, अफीम का नशा हो। और नशे से मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। नशे से हम क्षणिक उत्तेजना या शक्ति तो प्राप्त कर सकते हैं। जैसा एक बार मैंने पहले भी कहा था, कोई घोड़ा जब बहुत थक जाए उसको हम पीट पीट करके और चला तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए। लेकिन इसके प्रयोग से जो हमारी अपनी शक्ति भी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें, और इसके सेवन से कैंसर, टीबी
ये तो बीमारी आती आती है, और जो हमारे साथ रहता है, जो इसका नशे का सेवन नहीं करता, खास तौर से धूम्रपान का, उसका शरीर भी अफेक्टेड होता है। क्योंकि जब हम धुआं अपने अंदर लेकर के बाहर छोड़ते हैं, उसका अंश वातावरण के थ्रू दूसरे के शरीर में जाता है। इसलिए पीने वाले की अपेक्षा जो साथ वाला है वो ज़्यादा नुकसान में है। इसलिए इन चीज़ों से दूरी रहें। और दूसरी बात, इस सिगरेट और शराब के सेवन से जो नई जनरेशन आती है, उसके मन में उत्सुकता होती है कि जब हमारे बड़े ये कर रहे हैं तो हम भी करके देखें कि क्या है। तो गलत चीज़ हमको जल्दी आकर्षित करती है, और अपनी नई जनरेशन को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात और, जो नशा है इसको मौत का दूसरा नाम माना जाता है जी। लेकिन फिर भी अगर एक बार इसकी किसी को लत लग जाती है तो उसका छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर आदमी एक बिना मतलब की सपने में जी रहा है। उसकी दुनिया सपने वाली है, और सोचता है कि चलो मैं आज पी लेता हूँ, कल को नहीं पीऊँगा, आज मेरी लास्ट सिगरेट है या आज मेरी लास्ट शराब है। और वो इसके सेवन से सबसे पहले हमारी विल पावर कमज़ोर होती है, तो वो छोड़ना भी चाहेगा। उसके दोस्त कहेंगे नहीं यार आज कर लेते हैं, कल को नहीं करेंगे, तो सिवाय नुकसान के किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जी वैद्य जी, तो दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं कि नशे की लत क्या होती है और किस तरह से ये एक इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, वैद्य जी से डायरेक्ट उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट बात कीजिए वैद्य जी से, और इसी के साथ आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, इसी दौरान हमारे साथ हमारे एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ पासन से। जी बताइए। जी एक तो मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहता है, मतलब फुल टाइम रहता है। मेरे बाल में डैंड्रफ हफ्ता भी ज्यादा नहीं है जी। मेरा बाल रूखा, बेजान और ड्राई बहुत ज्यादा है जी। और क्या कहते हैं, और मेरा बाल पीछे टूट काट गया है, और मेरे 10-15 बाल सफेद भी हैं जी। और मेरे बालों में जान बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा थिन है। बालों की समस्या के लिए सबसे अच्छा रहेगा आप भृंगराजादि चूर्ण का सेवन करें। भृंगराजादि चूर्ण, जिसमें भृंगराज 2 भाग, कृष्ण तिल 1 भाग, आंवला 1 भाग और मिश्री 1 भाग, इसको मिला करके, काला भंगरा मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा, सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें। साथ में अपनी नसिका में यदि जुखाम हो तो षडबिंदु तेल, नहीं तो आप गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। षडबिंदु तेल बहुत अच्छा रहेगा, 3-3 बूंद दोनों नसिका में डालें। साथ में आप, अब आ रहा है गाजर का सीजन, गाजर का सेवन बहुत करें, क्योंकि बाल टूटने के, कमज़ोर होने के कई कारण हैं। उनमें से एक हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है केराटिन, जिसकी कमी से हमारे बाल अक्सर टूट जाते हैं। तो आपकी इस कमी को दूर करने के लिए गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहा जाता है, और इसका नाम कैरेट सिर्फ इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर कैरेटिन सबसे ज़्यादा है। आप गाजर का रस या गाजर सेवन करें, आपकी ये समस्या दूर होगी। और साथ में यदि बालों की जड़ में रूसी हो, प्यास हो, तो आप महामरीचादि तेल बालों की जड़ में लगाएं रात को, और सुबह अपने बाल धो लें, और धोने के बाद भृंगराज तेल का प्रयोग करें। इस छोटे से प्रयोग से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपके घर के आसपास काला भंगरा खड़ा हो तो आप उसको ले लें, उसको कूट लें और उसका रस अपने सिर पे मलें। और यदि ये उपलब्ध नहीं है तो आप नींबू भी लगा सकते हैं। इस छोटे से प्रयोग से आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। शुक्रिया वैद्य जी। इसी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट बातचीत कीजिए वैद्य जी से, और इसी के साथ आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। वैद्य जी, जैसे कि हम नशे के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है, इनफैक्ट हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा लत है नशे की, तो डॉक्टर्स भी उन्हें यही कहते हैं कि एकदम से नशा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका क्या कारण है और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नशे में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं,
और आदमी उसका एडिक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और आदमी यदि अपनी विल पावर स्ट्रोंग करे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि चाहे किसी भी अवस्था में हो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज शराब छुड़ाने का एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूँ। यदि कोई आदमी शराब का बहुत शौकीन है, हम कहते हैं ठीक है पियो, आप अजवाइन ले लो, उसको पानी में खूब पका लो, और यदि कहीं से अजवाइन का अर्क मिल जाए तो वो बहुत अच्छा, अन्यथा आप पानी में उसको पका लो और उस पानी में शराब का आप सेवन करो। चाहे उसको बताओ या ना बताओ तो ज़्यादा अच्छा। इस छोटे से प्रयोग से, अजवाइन के पानी से धीरे 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 शरीर के अंदर उसकी जो पीने की लत है दूर होगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैंने कई लोगों को इसका प्रयोग करवाया और मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रयोग बहुत अच्छा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो सस्ता है, सुगम है। हर आदमी, हर महिला इसको अपने घर में प्रयोग करवा सकती है। वैद्य जी, मुझे पूरा यकीन है आज के इस एपिसोड से बहुत सारी महिलाएं जरूर खुश होंगी। एनीवेज, हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं सुरेश सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट औरैया। जी बताइए। मैं दीपक से बात कर। हाँ बोल रहा हूँ भाई साहब, बोल रहा हूँ, बोले आप। अच्छा सर जी, एक्चुअली मेरा एक मित्र है, तो उनका एक बच्चा है छोटा जी, उसको सफेद दाग हो गए हैं जी, तो उसका किसी में जान है क्या उसकी हो सकता? इस चीज़ के लिए हमने पहले भी कई बार बताया कि आप बाकुची का तेल मार्केट में मिल जाएगा और बाकुची के तेल को उस जगह पर लगाएं। किसी किसी को इस तेल के प्रयोग से छाले पड़ने लगते हैं, तो छाले ना पड़े इसके लिए साथ में आप या तो महामरीचादी तेल ले लें या नारियल का तेल मिला करके उस जगह लगाएं तो छाले नहीं पड़ेंगे। दूसरा, दिन में 2 बार आरोग्यवर्धिनी और नीम घन वटी 2-2 गोली 2 बार सेवन करवाएं। इस बीमारी का नाम है शिवित्र। शिवित्र के लिए सबसे अच्छी चीज़ है बावची, जिसको बाकुची भी कहते हैं, जिसका तेल मैंने अभी बताया। आप किसी अच्छे पंसारी से ताज़े बाकुची ले लें, अशुद्ध अवस्था में मिलेंगे। इसको शोधन करना नितांत आवश्यक है। शोधन के लिए आप इसको गोमूत्र में भिगोएं, अगला दिन गोमूत्र फिर बदल दें। इस प्रकार 3 दिन तक गोमूत्र में इसको भिगो के रखना है। चौथे दिन धो करके इसको सुखा लें और 0.5 ग्राम, लगभग 375 मिलीग्राम दिन में 2 बार इसको पानी के साथ सेवन कराएं। और सेवन काल में जितना चना आप सेवन करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे कॉलर को उनकी समस्या का समाधान तो मिल गया है, लेकिन अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार या फिर आपका कोई दोस्त जो आपके बहुत करीब है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो इन नंबर्स पर कॉल करके हो सकता है आपको भी आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नशे पे।